नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हरी घास पर क्षण भर कविता को हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी की यह एक प्रमुख कविता संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की प्रमुख कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह में हरी घास पर क्षण भर भी एक कविता है। यह कविता इलाहाबाद में 14 अक्टूबर 1949 में रची गई थी। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि थे, अतः उनकी कविताओं में प्रयोग का होना स्वाभाविक है। यह कविता अज्ञेय की नई चेतना का प्रतीक है। यह एक प्रकृति बोध की कविता है। अज्ञेय की कविताओं में प्रकृति का रंग मानव के रंग में रचा बसा हुआ है। प्रकृति के प्रति मानवीय होने की आकांक्षा कवि के हृदय में बसा है। वह प्रकृति की तरह सहज जीवन बिताने पर जोर देते हैं। आज बनावटीपन और औपचारिकता ने मानव के जीवन को कृत्रिम बना दिया है। कवि इस कृत्रिमता को जीवन से हटाने के पक्षधर है। वे इस कविता में मानव को प्रकृति की तरह सहज और सौम्य होने का न्योता देते हुए इस कविता के माध्यम से कहते हैं। कविता की पंक्ति शुरू होती है, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारी का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, न्योती कोई और आकर रो दे, आओ बैठे तनिक और सटकर की हमारे बीच स्नेह भर कर व्यवधान रहे, बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ तनो तन कही छठी उस बार सरीखी, नमो खुल खिले सहज मिले, अंतः स्मित अंतः संयम हरी घास सी, क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदगति गडमुड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सके आकाश धरा ध्रुवा में ढाली, पौधे लता डोलती फूल झरे पत्ते तितली भुनगे फुनगी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी हुई चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में प्रकृतवाद है, सखलन क्यों युग जनवादी है, क्षण भर न रहे रहकर भी सुने गूंज भीतर के, सुने सनाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, और सिपी सदा सुना करती है, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी की अपर को क्यों माना, क्षण भर अनायास हम यादें करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक झील में सदा तैरना, हंसी अकारण खरे महाबट की छाया में, बदन धाम से लाल स्वेद से जमी अलक लठ, चीरों का बन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथि उंगलियां बांसे का मधुप, डाकिये के पैरों की चाप, अधजानी बबूल की धूल मिली थी गंध, झरा रेशम सिरिस का कविता के पद, मस्जिद के गुंबज के पीछे सूरज डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झुमुर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बिती भर की छाह झार की, उंगली उंगली नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लो मौन, याद कर सके अनायास और न जाने हम अतीत के शरणार्थी हैं, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन,
हमें न हीन बनाए प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से आओ बैठे क्षण भर। यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैया जी से, हमें मिला यह अपने जीवन की निधि से व्याज सरीखा। आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं। चेहरे की आँखों की अंतर मन की और हमारी साझे की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की प्रवृत्ति है। धीरे धीरे घुघले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे। हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी धुल जावे। क्षितिज रेखा के मसृण ध्वांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का। सीमाहीन खुलेपन काहीं चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए। देखे हैं क्या कभी घास पर लोट पोट होते, सत भैये शोर मचाते। और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौदा है। और वह नहीं बोली नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों के, जिसकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चले प्रिय। इस कविता की समीक्षा कुछ इस प्रकार से है। कविता में कवि हरी घास के निजता का प्रतीक है। यहाँ कवि ने वर्तमान का महत्व भी आंका है, जिसका मनुष्य को शहरी व्यस्त जीवन में प्रायः अनुभव नहीं होता, जिसमें से मनुष्य सामाजिक बंधनों, शहरी जीवन की यांत्रिकता और अपनी संस्कारगत वर्जनाओं को भूलकर उस क्षण को सहज और मुक्त रूप से प्रकृति के गोद में बिता सके। हरी घास तो हमेशा की तरह आज भी हमें निमंत्रित करती है कि कोई आकर उसे रौ दे। यहाँ हरी घास आधुनिक मन, मानव मन की दबी छिपी हुई भावना का प्रतीक है। प्रकृति के बिंबात्मक वर्णन और विरोधाभास द्वारा शहरी यांत्रिकता और सामाजिक वर्जनाओं की अभिव्यक्ति के द्वारा कविता के विभिन्न घटकों का सार्थक और नाटकीय संयोजन किया गया है। यहाँ शहरी यांत्रिकता पर जो व्यंग किया गया है, वह कविता को केवल प्रकृति चित्रण की कविता बनाने से बचाता है। यह व्यंग कविता को चिंतनशील कविता का स्वरूप प्रदान करता है।